विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। दोनों तरफ से कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है। मंगलवार को देर रात तक चली बैठकों के बाद गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी फूलपुर की सीट भी कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। इसके पहले सपा ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की सीट दी थी, जिसके बाद से यूपी कांग्रेस के कई नेता नाराज बताए जा रहे थे। कांग्रेस का कहना था कि उसे फूलपुर की सीट भी दी जाए, लेकिन सपा ने उस सीट पर पिछला चुनाव हारने वाले मुस्तफा सिद्दीकी को एक बार फिर मौका दिया था। सिद्दीकी पिछले विधानसभा चुनाव में महज 2000 वोटों से हार गए थे। अब खबर है कि बुधवार को किसी भी समय समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस के लिए छोड़ी जाने वाली सभी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की मंशा थी कि उसे उपचुनाव में कम से कम 5 सीटें दी जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में इस फैसले से नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के साथ अजय राय और आराधना मिश्रा लगातार सपा नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें ही आती दिख रही हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल 10 सीटें खाली हैं, जिसमें 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों में कानपुर की सीमामऊ, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद सदर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीटों का नाम शामिल है। लेकिन मिल्कीपुर सीट के चुनाव की तारीखों के लिए अब तक जानकारी सामने नहीं आ सकी है। वहीं चुनाव के लिए वोट 13 नवंबर को डाले जाएंगे। किस सीट पर कौन बाजी मारेगा, कौन सी सीट से कौन जीतेगा, इसका नतीजा 23 नवंबर को सबके सामने होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस से समझौता इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो इसका फायदा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की लगभग 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। सपा की तरफ से इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से नाराज न हो। अगर ऐसा हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है और कांग्रेस को ऑफर देते हुए आज दोपहर तक कुछ सीटों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हम कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।